ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाचं श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्विताश्च नित्यानंदम नमस्तुभ्यं प्रेमानंदप्रदायते कलौकलमस्य जानवे नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरद्विष नमः। अनर्पित चरि चिरात करुणावतीर्णो कलौ समर्पित उन्नत उज्ज्वल रसो सौ भक्ति श्रियम हरिपुरट सुंदर घुत कदम्ब संदीपितम सदा हृदय कंदरे स्फुरतु सचिनंदनम। संसार दुःख जलदो पतितस्य कामा क्रोधादीन क्रम करे कवलीकृतस्य दुर्वासना निगडितस्य निराश्रयस्य चैतन्य चंद्र मम देहि पदावलंबम्। चैतन्य चंद्र मम हृदय कुमुदम विकास्यम हृदय विदेहि निज चिंतन भृंगरंगे किंचापराध तिमिर निबिड विधूयम पादामृतम सदा पायत दुर्गतम माम। आजानुलंबित भुजो कनकावदातो संकीर्तने कपितरो कमलायताक्षो विश्वम्बरो द्विजवरो युगधर्म पालो वंदे जगत प्रिय करो करुणावतारो। नमस्ते काल सत्याय जगन्नाथाय सुताय च सभृत्याय सपुत्राय सकलत्राय ते नमः। अतीर्णो साकरुण्या परिच्छिन्नो सदीश्वर श्रीकृष्ण चैतन्य नित्यानंदो ध्रुव भ्रातरो भजे। स जयति विशुद्ध विक्रम कनकाभं कमलायते क्षणम। वरजानु विलंबितं खड्गुज बहुधा भक्ति रसाभि नर्तकम। जयति जयति देव कृष्ण चैतन्य चंद्रो जयति जयतु कीर्तितस्य नित्यापवित्रम जयति जयतु भृतस्य विश्वेश्वमूर्ति। जयतु नृत्यस्य रूप सर्वप्रियाणां पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तिशक्तिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो इसमें आज हम लोग को श्रीमद् चैतन्य भागवत आदि खंड प्रथम अध्याय और श्लोक संख्या 21 नंबर पढ़ना है। बोलते हैं पंचम स्कंदेर यही भागवत कथा सर्व वैष्णव वंदे बलराम गाथा। यह कथा श्रीमद् भागवतम के पंचम स्कंद में स्पष्ट रूप से वर्णित है। इसलिए श्री बलराम जी की चरित्र कथा समस्त वैष्णवों द्वारा वंदनीय है। भगवान जो बलराम हैं, कृष्ण के बड़े भाई, उनकी जो कथा है, उनका जो चरित्र है, वो समस्त वैष्णव द्वारा वंदनीय है। समस्त वैष्णव लोगों के लिए क्या है, वंदनीय है भगवान बलराम जी, क्योंकि वो गुरु तत्व की श्रेणी में आते हैं। बिना बलराम जी की नित्यानंद प्रभु की शरण ग्रहण किए हम कृष्ण तत्व को समझ नहीं सकते हैं। बोलते हैं कि सात्वत श्रेष्ठ गण के सहित नागपत्नियों ने एकांतिक भक्ति द्वारा प्रणाम करते करते सुर असुर नाग सिद्ध गंधर्व विद्याधर और मुनि वृंद निरंतर श्री बलराम का ध्यान कर रहे हैं। वे सुललित वचनामृत द्वारा अपने पार्षद देवयुक्त पतियों को सर्वदा संतुष्ट कर रहे हैं। ब्रह्मापुत्र भगवान श्री नारद ने तुम्बूर नामक गंधर्व के साथ ब्रह्मा की मानसी सभा में उनकी महिमा का वर्णन किया है। तो जो सात्वत श्रेष्ठ गण की सहित नाग पत्नियां जो हैं, वो एकांतिक भक्ति के द्वारा भगवान को प्रणाम करती हैं। और सारे सुर असुर नाग सिद्ध गंधर्व और विद्याधर मुनि वृंद निरंतर भगवान बलराम का ध्यान करते हैं। और इस तरह से सुललित वचनामृत द्वारा पार्षद जो हैं उनके, जो देवयुक्त पति हैं, देवलोक के वासी हैं, वो सर्वदा संतुष्ट करने के लिए ब्रह्मापुत्र भगवान श्री नारद के द्वारा तुम्बूर नामक गंधर्व के साथ ब्रह्मा की मानसी सभा में उनकी महिमा का वर्णन होता है। और सभी लोग जो है बलराम जी का गुणगान करते हैं। बोलते हैं तान रास क्रीड़ा कथा परम उदार वृंदावने गोपी सने करीला विहार। श्री बलराम जी रास क्रीड़ा कथा, श्री बलराम जी की रास क्रीड़ा कथा परम उदार है, जिसमें उन्होंने श्री वृंदावन धाम में गोपियों के साथ विहार किया। तो बलराम जी भी गोपियों के साथ विहार करते हैं वृंदावन धाम में। कृष्ण की अपनी गोपियां हैं और बलराम जी की अपनी गोपियां हैं। जो कृष्ण की लीला में पार्टिसिपेशन करती हैं गोपियां, वो बलराम जी की लीला में नहीं करती हैं। जो बलराम जी की लीला में करती हैं गोपियां, वो कृष्ण की लीला में पार्टिसिपेशन नहीं करती हैं। ठीक है ना। तो बता रहे हैं कि गोपी मंडल के साथ श्री कृष्ण की रास क्रीड़ा एवं अन्य गोपियों के साथ श्री बलदेव प्रभु का रास विहार, इन दोनों लीला स्थलियों में के मध्य विचित्रता है। दोनों ही रासस्थलियां वृंदावन के अलग अलग प्रकोष्ठों में अवस्थित हैं। मर्यादा और माधुर्य भेद से चिद विलास विचित्रता में निर्विशेष भाव आक्रमण करके, जैसे हमारे
चिद दर्शन विशेषता में विघ्न उत्पन्न न कर दे, इस विषय में विशेष ध्यान रखना होगा। स्वयं रूप श्री कृष्ण और स्वयं प्रकाश श्री बलदेव अभिन्न वस्तु होने पर भी उनकी लीलाएं विचित्रता को अस्वीकार नहीं करना होगा। श्री बलदेव का विषय विग्रहत्व में अधिष्ठान रहने पर भी वे आश्रित लीला के ही आदर्श हैं। जो भगवान बलराम जी जो लीलाएं संपन्न करते हैं वो आश्रित लीला करते हैं, मतलब वो आश्रय लेकर करते हैं। ठीक है ना। और वो बता रहे हैं कि जो है वृंदावन के अलग अलग प्रकोष्ठों में अलग अलग लीलाएं होती है। जो बलराम प्रभु की रास लीला होती है वो यमुना तट के राम घाट पर होती है। गोपी मंडल के मध्य श्री कृष्ण की रास क्रीड़ाएं और उनकी गोपियों के साथ श्री बलदेव प्रभु का रास विहार, उन दोनों लीलाओं के मध्य विचित्रता है। दोनों में भेद है। दोनों ही रास स्थलियां वृंदावन के अलग अलग प्रकोष्ठों में अवस्थित हैं। मर्यादा और माधुर्य भेद के कारण दोनों में अंतर है। दोनों में मर्यादा अलग अलग है। भगवान कृष्ण जो है मर्यादा का खंडन करके रास लीला करते हैं, लेकिन बलराम जी मर्यादा के अंतर्गत लीलाएं करते हैं। ठीक है ना। और माधुरी भेद में भी अंतर है। भगवान कृष्ण की जो रास लीला होती है उसमें बहुत ही गोपनीय लीलाएं होती हैं, उसमें माधुरी की प्रधानता होती है। लेकिन बलराम जी आश्रित लीला के आदर्श हैं। वो उसमें उतनी माधुर्यता नहीं होती है जितना भगवान कृष्ण की रास लीलाओं में माधुर्यता होती है। और गोपियों के साथ जो भगवान का रास लीला का माधुर्य आदान प्रदान होता है वो कृष्ण लीला में सर्वोत्कृष्ट होता है। जबकि बलराम की लीला में आश्रित लीला के आदर्श हैं बलराम जी। बोलते हैं, दो ही मास बसंत माधव मधुना में हला युद्ध रास क्रीड़ा करहे पुराण। बसंत ऋतु के चैत्र वैशाख मधु और माधव 2 महीनों में बलराम जी रास क्रीड़ा के प्रसंग में पुराणों में वर्णन किया गया है कि बलराम जी 2 महीनों में रास क्रीड़ा करते हैं। कब कब? वसंत और चैत्र मास में। चैत्र और वैशाख महीना में भगवान बलराम जी की रास क्रीड़ा संपन्न होती है वृंदावन धाम में। से सकल श्लोक यही सुना भागवते, श्री सुक कहे न सुने राजा परीक्षित। वे सब भागवत के श्लोक सुनो जिसका श्री सुखदेव गोस्वामी ने कीर्तन किया और महाराजा परीक्षित ने श्रवण किया। क्योंकि श्रीमद् भागवतम में भगवान बलराम की रास क्रीड़ा का बहुत ही विस्तार से वर्णन है 10म स्कंद में। वही सुखदेव गोस्वामी कीर्तन करते हैं महाराजा परीक्षित के सामने। बोलते हैं कि दो मासो तत्र चावात सी मधु माधवम मेव च रामम छ पासु भगवान गोपीनाम रति महावम। श्री सुखदेव गोस्वामी परीक्षित के निकट श्री बलदेव द्वारा ब्रज निवासी पूर्ण श्रीहृदय गण के दर्शन करने के निमित्त गोकुल में गमन और कृष्ण विरह में उत्कंठित माता पिता वयोवृद्ध गुरुजन वर्ग, समान आयु और अपने से छोटे आयु के गोप बालकों का समादर लाभ और कृष्ण विरह में आतुरता एकांत कृष्णगत प्राण गोपियों को सांत्वना प्रदान करने के बाद इन 4 श्लोकों में अपने अधीन गोपियों सहित पूर्णिमा की रात में रास क्रीड़ा का वर्णन कर रहे हैं। तो जब भगवान बलराम जी द्वारका से आते हैं गोपियों को, उनके माता पिता को सांत्वना देने के लिए भगवान भेजते हैं कि जाकर देखो कि गोपियों का विरह कैसा है हमारे ना रहने पर। क्योंकि वो वहां पर रोती हैं तो मुझे भी यहाँ द्वारका में बैठे बैठे रोना आता है और मैं रात को सो नहीं पाता हूँ। तो अपने बड़े भाई बलराम जी को भेजते हैं कि जाकर तुम जो है वृंदावन के गोपियों को, माता पिता को और जो जो भी वात्सल्य भाव में हैं और जो माधुरी भाव में हैं उनको समझाने का प्रयास करो कि वो कृष्ण विरह में आतुर होकर एकांत में जो है विलाप न करें। क्योंकि वहां पर वो परेशान होती हैं तो मुझे यहाँ पर परेशानी होती है। और भगवान रात भर विश्राम नहीं कर पाते थे। इस कारण से बलराम जी को भेजते हैं। बोलते हैं, वही श्री सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज के निकट श्री बलदेव द्वारा ब्रज निवासी पूर्ण सुहृद गण के दर्शन करने के निमित्त गोकुल में गमन करना। बलराम जी गोकुल आते हैं गमन करने के लिए और कृष्ण विरह में उत्कंठित माता पिता और वयोवृद्ध गुरुजन वर्ग जो समान आयु वाले हैं, अपने से छोटे आयु वाले गोप बालक हैं, उनको समादर लाभ करने और कृष्ण विरह में आतुर एकांत कृष्णगत प्राणगत गोपियों को सांत्वना प्रदान करने के बाद 4 श्लोकों में अपने अधीन गोपियों को पूर्णिमा की रात में रास क्रीड़ा का वर्णन कर रहे हैं। बलराम जी जो है बसंत पूर्णिमा जो बैसाख पूर्णिमा होती है उसी दिन भगवान बलराम की रास लीला शुरू होती है। बोलते हैं, भगवान राम मधु मतलब चैत्र मास में और माधव मतलब बैसाख मास में 2 मासों में वो रास क्रीड़ा संपन्न करते हैं। श्री वृंदावन धाम में चैत्र और वैशाख इन 2 महीनों में के निशा काल में
गोप रमणियों के रतिवर्धन पूर्वक श्री बलदेव वहां पर अवस्थान करते हैं। तो चैत्र मास और वैशाख महीने के 2 महीनों में निशा काल में मतलब रात्रि में गोपी रमणियों के साथ रतिवर्धन करने के लिए बलराम जी वहां पर स्थित होते हैं। आगे बता रहे हैं कि पूर्ण चंद्र कला मृष्टे कोमुद गंधवायुनाम यमुना पवने रे में सेवितम स्त्री गणेवृतम। बोलते हैं कि पूर्ण चंद्रमा की किरणों के प्रवेश से जो स्थान विशेष रूप से उज्जवल हो उठा, ज्योतिष्ना स्फुरित स्फुरत कुमुद कदम्ब की सुगंध लेकर वायु जिस स्थान पर स्वच्छंद बह रही थी, उसी यमुना पुलिन उपवन में गोपियों द्वारा परिवृत्त भगवान श्री बलराम कृणा करने लगे। तो बलराम जी की कृणा जो होती है वो कहाँ पे होती है? बता रहे हैं कि पूर्ण चंद्रमा किरणों के प्रवेश से जो स्थान विशेष रूप से उज्जवल हो उठता है, यमुना के किनारे चंद्रमा के प्रवेश करने के कारण जो स्थान विशेष रूप से उज्जवल प्रतीत होता है, जहां पर ज्योति प्रस्फुटित होती है, कुमुद कदम की सुगंध लेकर वायु जिस स्थान पर स्वच्छंद बह रही होती है, उस स्थान पर भगवान बलराम की रास क्रीड़ा संपन्न होती है। यमुना पुलिन के उपवन में गोपियों द्वारा परिवृत्त भगवान श्री बलराम की क्रीड़ा करने की स्थली है। आगे बता रहे हैं इसमें कि उपगीयमानो गंधर्वे वनिताम शोभिमंडले रेमे करेणु युद्धेशो महेंद्रम इव वारणम। बोलते हैं कि हस्तिनी युद्धपति इंद्र हस्ती इरावत की तरह अपनी गोपियों द्वारा विशेष रूप से सुशोभित शोभित मंडल में के मध्य अवस्थित होकर भगवान श्री बलराम स्वच्छंद विहार करने लगे। उस समय गंधर्वगण उनका सत्व करने लगे। अब भगवान बलराम अपनी रास क्रीड़ा शुरू करते हैं। किस तरह? जिस तरह हाथियों का जो युद्धपति होता है, मतलब हाथियों में जो सबसे अग्रगणी और बलवान हाथी होता है, वह इंद्र हस्तियों इरावत की तरह अपनी गोपियों द्वारा विशेष रूप से सुशोभित मंडल के मध्य अवस्थित होकर भगवान श्री राम मतलब बलराम जी स्वच्छंद विहार करने लगते हैं। उस समय सारे गंधर्व उनका सत्वपाठ करने लगते हैं। आगे बता रहे कि ने दुदुम्ब भयो व्योमी बिभृशो कुसुमे मुदा गंधर्वा मुनियो राम त्वदीये रीड़िरे तथा। बोलते हैं कि उसी समय अंतरिक्ष में दुदुम्बी नाद होने लगती है, सभी देवता प्रमुदित होकर पुष्प वृष्टि करने लगे और गंधर्व और मुनि वृंदों ने श्री बलभद्र के विक्रम सूचक सत्व द्वारा उनकी पूजा करनी आरंभ कर दी। तो इस तरह से बलराम जी की रास क्रीड़ा जब शुरू हुई तो उसमें दुदुम्बियां बजने लगी आकाश में। और क्या हुआ? सभी देवता प्रमुदित होकर पुष्प वृष्टि करने लगे, सभी देवता जो है फूल बरसाने लगते हैं। गंधर्व और मुनिगण श्री बलराम जी के विक्रम सूचक सत्व का पाठ करना शुरू कर देते हैं, उनसे उनकी पूजा आरंभ कर देते हैं। आगे बताना कि ये स्त्री संग मुनिगणे करेन निंदन तारा ओ रमेर राशि करेन सत्वन। श्री मुनिवृंद स्त्री संग की निंदा करते हैं, वे भी श्री बलराम की रास क्रीड़ा का स्तुति गान करने लगे। क्योंकि बलराम जी जो रास क्रीड़ा कर रहे थे गोपियों के साथ, वो कोई साधारण स्त्री पुरुष का लीला नहीं था, वो दिव्य स्तर पर भगवान की दिव्य लीलाएं हैं। तो जो मुनिगण स्त्री संघ की निंदा करते हैं, स्त्री संघ को मतलब हे दृष्टि से देखते हैं, वो भी श्री बलराम की रास क्रीड़ा में स्तुति गान करने लगते हैं। बोलते हैं, हे राजन परीक्षित, गृह में भी स्त्री संगी के यौवन या जीवन काल के मध्य में रात्रि भाग निद्रा और स्त्री संग के एक दिवस भाग अर्थ चेष्टा अथवा कुटुंब भरण कार्य में वृथा व्यय होता है। देह पुत्र और कलत्र इत्यादि वस्तु असत और अनित्य होने पर भी उसमें प्रमत्त व्यक्ति उसका विनाश देखते हुए भी नहीं देखता है। कि जो व्यक्ति गृह आसक्त है, गृह मेधी है, वो रात्रि निशा भाग में निद्रा और स्त्री संग में वो अर्थ चेष्टा और कुटुंब भरण कार्य में ही वृथा व्यय करता है। कि वो बस इसी कार्य में लगा रहता है, अर्थ चेष्टा मतलब धन कमाने में और कुटुंब का भरण पोषण करने में, उसमें अपना वृथा ही जीवन व्यतीत करता है। देह पुत्र और कलत्र मतलब भार्या इत्यादि वस्तुएं असत और अनित्य होने पर भी उसमें प्रमत्त व्यक्ति उनका विनाश देखते हुए भी नहीं देख पाता है। जिसका मात्र जीवन का उद्देश्य गृह में बने रहना है, धन कमाना है और परिवार का पालन पोषण करना है, वो जानता है कि हर क्षण मैं विनाश की तरफ आगे बढ़ रहा हूं, लेकिन उसके बाद भी उस पर वो ध्यान नहीं देता है। और इस तरह व्यक्ति जो है बता रहे हैं कि वो मदांध हो जाता है, अंधा हो जाता है पारिवारिक जीवन में, गृह में भी जीवन स्वीकार करता है। तो जब तक व्यक्ति गृहस्थ आश्रम स्वीकार नहीं करेगा, दोनों का उद्देश्य पति पत्नी का भगवान की सेवा नहीं होगी, तब तक वो गृह में ही जीवन कहलाएगा। जो कृष्ण भक्ति है,
राधा कृष्ण की युगल उपासना है वो क्या है, स्त्री पुरुष दोनों को मिलकर करना चाहिए। और जो ऐसा नहीं है फेवरेबल कंडीशन, तो हमें क्या करना चाहिए, अनासक्त भाव से घर में रहना चाहिए। पारिवारिक जीवन छोड़ना नहीं है, अनासक्त हो जाना है उस पति से या उस पत्नी से जो भगवान की भक्त नहीं या भगवान का भक्त नहीं है। और अनासक्त भाव से आसक्ति भगवान से उत्पन्न करनी है, तब जाकर हमारा जीवन सार्थक होगा। ये स्मार्टनेस हमें भक्ति करके ही प्राप्त होगी। बता रहे हैं कि माता देवहूति के प्रति भगवान कपिल देव की उक्ति है कि उपस्थ और उदर के भोगों को चरितार्थ करने में पवित्र असाधुओं के साथ रहकर जीव यदि उनके पथ का अनुगमन करे तो वह निश्चित रूप से नरक में प्रवेश करेगा, जिसके मात्र जीवन का उद्देश्य जो है उदर और उपस्थ के वेगों को तृप्त करना है। पेट भरा होना चाहिए और इंद्रिय तृप्ति होनी चाहिए। इस पथ का जो अनुगमन करता है, जो व्यक्ति ऐसे लोगों का एसोसिएशन करता है, वो भी नरक में प्रवेश करता है। सत्य, शौच, दया, मौन, बुद्धि, लज्जा, श्री, यश, क्षमा, समा, दमा और ऐश्वर्य आदि जितने प्रकार की सद्गुण राशियां हैं, सभी असत्संग के प्रभाव से नष्ट हो जाती हैं। जब व्यक्ति ऐसे असत्संग का एसोसिएशन करता है जिसके जीवन का मात्र उद्देश्य आहार, निद्रा, भय और मैथुन है, ऐसे व्यक्ति का एसोसिएशन करने से व्यक्ति के अंदर सत्यता, पवित्रता, दया, मौन, बुद्धि, लज्जा, श्री, यश, क्षमा, समः, दमः और ऐश्वर्य आदि जितने भी सद्गुण राशियां हैं, सभी असत्संग के प्रभाव से नष्ट हो जाती हैं। इसीलिए एसोसिएशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सोच समझ के भक्तों के संग में भी हमें एसोसिएशन करना चाहिए। सभी असत्संग के प्रभाव से नष्ट हो जाती हैं। ऐसे सब अशांत मूढ़, देहात्म बुद्धि विशिष्ट, घृणा मृग की भांति स्त्रियों के वशीभूत घृणा के योग्य असत व्यक्तियों का संग जीव को कभी भी नहीं करनी चाहिए। योषित स्त्री संग और योषित संगी, जो स्त्री संगी है, व्यक्ति के संसर्ग से जीव को जैसा मोह और बंधन होता है, वैसा सर्वनाश अन्य किसी वस्तु के संसर्ग से नहीं प्राप्त होता है। जो व्यक्ति स्त्री संगी है, वैष्णव संगी नहीं, स्त्री संगी। स्त्री संगी मतलब जो अपोजिट सेक्स के प्रति आकर्षण है जिसका, स्त्री का पुरुष के प्रति, पुरुष का स्त्री के प्रति, और वैसे ही भक्त का, वैसे ही लोगों का वो एसोसिएशन खोजता है, ऐसे व्यक्ति का कभी भी संग ना करें, नहीं तो हमारा सर्वनाश हो जाएगा। जिसका आकर्षण इस भौतिक संसार में स्त्री का पुरुष से और पुरुष का स्त्री से है, वैसे व्यक्ति के संसर्ग से जीव को जैसा मोह और बंधन उत्पन्न होता है, वैसा सर्वनाश किसी अन्य वस्तु के संसर्ग से नहीं होता है। इतना हानिकारक है ये एसोसिएशन। हमें जब हम भगवान के धाम में थे तो भगवान जैसा भोग करने की व्यक्ति के अंदर टेंडेंसी जागृत हुई, नेचर जागृत हुआ, जिसके कारण इस भौतिक संसार में उसको आना पड़ा और उसको ये स्त्री और पुरुष का संग मिला। ब्रह्मा जी जब सृष्टि का क्रिएशन शुरू किया उन्होंने, तो पहले अपने शरीरों से पुरुष उत्पन्न किया, बहुत सारे जोड़े के जोड़े, लेकिन सारे जो है ब्रह्मचारी बन जाते हैं। तब उन्होंने अपने शरीर से जो है एक स्त्री और एक पुरुष का जोड़ा उत्पन्न किया और आपस में उनमें आकर्षण हुआ, और काम वासनाओं को तृप्त करने करके उन्होंने फिर जो है सृष्टि का संचालन शुरू किया। मनु और शत्रुपा ने, जो हमने स्वयंभू मनु और शत्रुपा की स्टोरी सुनाई, जिसके जिससे देवहूति माता जिसकी पुत्री थी, मतलब 9 पुत्रियां पहले उत्पन्न हुए और जो है आगे 9 पुत्रियों ने अलग अलग ऋषियों से विवाह किया, जिसमें से देवहूति ने कर्दम मुनि से विवाह किया। तो वही जब स्त्री पुरुष का आकर्षण हुआ तो वहां से फिर सृष्टि का क्रिएशन शुरू हुआ। उससे पहले ब्रह्मा जी जो पुत्र उत्पन्न करते हैं सब ब्रह्मचारी बन जाते हैं। तो ये आकर्षण ही मनुष्य जीवन में फंसाव का कारण है। और जब हमारा ये आकर्षण समाप्त हो जाए स्त्री का पुरुष से और पुरुष का स्त्री से, तो उसको जीवन में और कोई आकर्षण बचेगा ही नहीं। यही आकर्षण आपको धन कमाने के लिए प्रेरित करता है, यही आकर्षण आपको बढ़िया से भोजन करने के लिए प्रेरित करता है, यही आकर्षण आपको शरीर को श्रृंगारित करने के लिए आकर्षण करता है, आकर्षित करता है। ये आकर्षण समाप्त हुआ तो शरीर में और कोई भोग की सुविधा चाहिए ही नहीं। शरीर का पालन पोषण करने के लिए 2 रोटी, 2 कपड़ा और एक सर ढकने के लिए छोटा सा मकान चाहिए बस जी। लेकिन जैसे ही स्त्री का पुरुष से और पुरुष का स्त्री से आकर्षण बढ़ता है, वैसे ही देखो हम देवहूति माता के चरित्र में भी श्रीमद् भागवतम में हमने बताया कि जब वो एक दरिद्र ब्राह्मण से उन्होंने विवाह किया राजकन्या होने के बाद भी, तभी भी उन्होंने पति से ये सब चीजें नहीं मांगी, जबकि 10,000 सालों तक दिव्य तपस्या वो गृहस्थ आश्रम में करते रहे और देवहूति माता उनका सहयोग किया पूरा उन्होंने। और जब वो
देखा करदम मुनि को जब अपने ध्यान टूटा अपने समाधि से, तो देखते क्या है कि राजकन्या होकर भी हमारे चिर सेवा में लगी हुई है। तब उनको इस पर दया आती है, और इसकी इच्छाओं को तृप्त करने के लिए उन्होंने बोला कि मैंने गृहस्थ जीवन स्वीकार किया है, तो गृहस्थ जीवन का कुछ उत्तरदायित्व है कि संतति होना आवश्यक है गृहस्थ आश्रम में। तो इसके लिए हमें प्रयास करना चाहिए। देवहूति माता की इच्छा थी कि हमें संतति प्राप्त हो, और संतति उत्पन्न करने के लिए व्यक्ति को जो है घर चाहिए। कहाँ निवास करेगा? तो फिर अपनी योग शक्ति से महल बनवाते हैं, और कई हजार वर्षों तक भोग करते हैं, उससे उन्हें बहुत सारे पुत्रियां और कपिल देव भगवान का प्राकट्य होता है। फिर जाकर कर्दम मुनि संन्यास ग्रहण करते हैं। कहने का उद्देश्य यह है कि पारिवारिक जीवन में जाने के बाद जब स्त्री पुरुष का आकर्षण होता है तो पारिवारिक जीवन व्यक्ति स्वीकार करता है। बैचलर्स को ये सब चीज़ों की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन जब वो पारिवारिक जीवन में आता है तो मकान की आवश्यकता होती है, फिर जो है फैमिली बढ़ाने की आवश्यकता होती है, धन कमाने की आवश्यकता पड़ती है, अच्छे तरीके से शरीर को मेंटेन करने की आवश्यकता पड़ती है, समाज राष्ट्र देश सब कुछ मेंटेन करना पड़ता है। बस क्या करने से? स्त्री को पुरुष का वर्ण और पुरुष को स्त्री का वर्ण करने से। ये तो बैचलर अवस्था में दोनों ही फ्री होते हैं। और यही आकर्षण समाप्त करके जब भगवान के प्रति हमारा आकर्षण बढ़ेगा, तब जाकर हम दिव्य स्तर पर भगवान की सेवा कर पाएंगे। तो इसी आकर्षण को खत्म करने का इसमें बता रहे हैं कि जब व्यक्ति, हे राजन, स्त्री संगी मूढ़ व्यक्ति अनित्य पुत्र कलत्र धन आदि में ही परमार्थ बुद्धि रूप भ्रांति करके भटकते हुए अपनी इंद्रिय सुख प्रदानकारी गृह और काम्य कर्मादि एवं जन्म मरणमय संसार मार्ग में भ्रमण करते रहते हैं, वे विष्णु के परम पद को कभी भी प्राप्त नहीं करते हैं। तो विष्णु के परम पद को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को सेल्फ डिपेंडेंट होना पड़ेगा, आश्रय लेना पड़ेगा। किसका? भगवान का, परमात्मा का। तब जाकर वो विष्णु तत्व को समझ पाएगा, विष्णु के परम पद को प्राप्त कर पाएगा। बोलते हैं यहाँ पर कि जो है औरों की बात तो दूर, स्वयं प्रजापति ब्रह्मा भी अपनी कन्या के रूप में मोहित होकर निर्लज्ज की तरह मृग रूप धारण करके मृगी रूप धारणी उस कन्या के पीछे दौड़ने लगे। एवं श्री नारायण ऋषि को छोड़कर उन्हीं ब्रह्मादि देवता, उनके द्वारा सृष्ट मरीचि प्रजापति, मरीचि आदि सृष्ट कश्यप आदि सृष्ट देव मनुष्य आदि के मध्य ऐसा कौन धृतिमान पुरुष होगा जो इस स्त्री रूपिणी माया के से मोहित न हो? हे माते, मेरी स्त्री रूपी माया का प्रभाव तो देखो, जो अपनी भ्रिकुटी विलास मात्र से दिग्विजयी वीरों को भी पैरों के से कुचल देती है। जो साधन भक्ति योग्य योग का परंपार लाभ करने के इच्छुक हैं, वे कभी भी स्त्री का संग नहीं करते हैं। कारण तत्ववित्त गण ने इस योषित कुल को साधन के लिए नरक का द्वार स्वरूप बतलाया है। स्त्री रूपी देवी माया, दैवी माया परिचर्या आदि छल के से धीरे धीरे पुरुष के निकट गमन करती है, किंतु बुद्धिमान साधक उनको तिनकों से ढके हुए कुएं के समान देखता है। स्त्री संग के फल से स्त्री की दास्ता प्राप्त करके जीव गृह स्वामिनी की तरह आचरणकारी स्त्री रूपा मेरी माया को ही मोह बस धन पुत्र और गृहदाता स्वामी रूप में मानता है। स्त्री स्वभाव प्राप्त जीव का कर्तव्य है कि वह इस माया को पति पुत्र और गृह रूप में अपनी मृत्यु ही समझे। तो ऐसा नहीं कि ये स्त्रियों के लिए बोला जा रहा है, स्त्रियों को पुरुषों के लिए भी बोला जा रहा है कि जो आकर्षण है स्त्री पुरुष का आपस में, उस आकर्षण को जब तक व्यक्ति समाप्त नहीं करेगा तब तक वो दिव्य स्तर पर भगवान की सेवा को समझ नहीं पाएगा। ये जो स्त्री पुरुष का आकर्षण है या जो मिलन है पारिवारिक जीवन में विवाह संस्कार के द्वारा, एक प्रॉपर इंगेजमेंट होता है, ठीक है ना? इंगेजमेंट मतलब स्त्री का पुरुष से, पुरुष का स्त्री से जो वैवाहिक संबंध है, ये इस कारण से है कि दोनों मिलकर भगवान की दिव्य सेवा में लगे। इसका और कोई उपयोग नहीं है। जो गृहस्थ आश्रम में जो आकर्षण है स्त्री पुरुष का, जिसके कारण उनको एसोसिएशन करना पड़ता है एक दूसरे का, उसका मात्र उद्देश्य क्या है कि दोनों मिलकर भगवान की दिव्य सेवा में लगे, स्त्री भी और पुरुष भी। स्त्री पुरुष का बैक सपोर्ट करे और पुरुष आगे बढ़कर भगवान की दिव्य सेवा करे। ये दोनों का उद्देश्य होना चाहिए, तब जाकर वो दिव्य स्तर पर भगवान की सेवा को जान पाएंगे, और वो गृहस्थ आश्रम कहलाता है। गृहस्थ आश्रम में आकर्षण का केंद्र स्त्री या पुरुष नहीं है। गृहस्थ आश्रम में आकर्षण का केंद्र दोनों का भगवान है। इसीलिए ये फैसिलिटी मिली है कि जो थोड़ी बहुत इंद्रिय तृप्ति की वासनाएं हैं आपस में तृप्त करके और भगवान की दिव्य सेवा में दोनों जुड़ेंगे और दिव्य कॉन्शियसनेस को डेवलप करेंगे आपस में बैठकर। जैसे महादेव और पार्वती हैं। महादेव भगवान के दिव्य स्तर के भक्त हैं, स्वयं भगवान भोलेनाथ और पार्वती माता। तो क्या करते हैं?
वो अपने रहने के लिए घर नहीं बनाते हैं, कैलाश पर्वत पर निवास करते हैं, रुद्राक्ष की माला पर भगवान का नाम जप करते हैं। और स्वयं माया देवी को हरिदास ठाकुर ने दीक्षा प्रदान किया था। माया देवी वही ब्रह्म हरिदास जो ब्रह्मा जी के अवतार हैं, हरिदास ठाकुर, उनसे स्वयं वो दीक्षित है, माता पार्वती। और वो भी इसी महामंत्र का जाप करते हैं, इस महामंत्र का हम लोग जाप करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और भगवान शिव भी रुद्राक्ष की माला पर भगवान श्री राम का नाम जप करते हैं और संकर्षण का ध्यान करते हैं। तो जो ये गृहस्थ आश्रम है जो माता पार्वती और भगवान शिव का, ऐसे वैष्णव बनने होंगे हमें, तब जाकर हमारा जीवन सफल होगा। और जो हम वास्तव में पारिवारिक जीवन में रहना चाहते हैं, तो पारिवारिक जीवन ऐसा नहीं, वो भी संन्यास का जीवन है उनका, ऐसा नहीं आसक्त जीवन नहीं है। दोनों का उद्देश्य भगवत चर्चा है। और दिव्य स्तर पर जब चर्चाएं होती हैं, तब जाकर वो गृहस्थ आश्रम आश्रम कहलाता है। गृहस्थ आश्रम नहीं तो गृह में ही है वो तो। दोनों का आकर्षण एक दूसरे के प्रति है, भगवान के प्रति आकर्षण ही नहीं है। वो आकर्षण व्यक्ति को बांधता है इस भौतिक संसार में। जो आकर्षण कृष्ण से उत्पन्न होता है, स्त्री और पुरुष का, वो आकर्षण गृहस्थ आश्रम के अंतर्गत होता है। और जो आकर्षण आपस में होता है एक दूसरे को देखकर, वो आकर्षण तो गृहमेधी जीवन का है। वो तो बंधन क्रिएट करेगा, आपको और फंसाएगा भौतिक संसार में। 1 मिनट होल्ड करना, चार्जिंग नहीं हो। 1 मिनट। आगे इसमें बता रहे हैं कि जो है गृहस्थ वैष्णव श्री प्रियव्रत के संबंध में परीक्षित के प्रति सुखदेव गोस्वामी की उक्ति, कि महाराजा प्रियव्रत के चरित्र में परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को क्या बताते हैं कि महाराजा प्रियव्रत का गृहस्थ लीला अभिनय भी यथेष्ट था। उनकी पत्नी विश्वकर्मा की कन्या सामग्री बहिष्मति का पति दर्शन के में हर्ष और अभ्युत्थान, अंगावरण चेष्टा ललित गमन आदि चाल चलन, स्त्री सुलभ कटाक्ष निक्षेपिता, श्रृंगार विलास प्रकाश, लज्जा से संकुचित मंदहास और मनोहर परिहास वाक्य आदि प्रतिदिन वृद्धि प्राप्त होने पर भी उनके द्वारा प्रियव्रत का सद असद विवेक ज्ञान जैसे पराजित होने लगा था। इसलिए विषयों की आसक्ति के वशीभूत होकर वह आत्मविस्मृति जैसा, अर्थात स्वरूप लब्धिहीन व्यक्ति की तरह राज्य भोग करने लगे। देखो जो है प्रियव्रत महाराज भगवान के महान बड़े 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 चढ़े भक्त थे। लेकिन उनको भी जब वो गृहस्थ का अभिनय करने लगे, तो विश्वकर्मा की पुत्री जो थी, कन्या, जिसका नाम था बहिष्मति, उसको वो अपने पति के रूप में इनको प्रियव्रत महाराज को पति के रूप में वर्ण करती है। और अपनी चाल चलन से, स्त्री सुलभ कटाक्ष और निक्षेपता से, श्रृंगार विलास से, लज्जा से संकुचित हृदय से, मंद हास्य स्वभाव से और मनोहर परिहास से उनको आकर्षित कर लेती है, और धीरे धीरे वो आत्म विस्मृति कर देते हैं। ठीक है ना। आगे बता रहे हैं कि श्रीमद् भागवतम के 5वें स्कंद के पहले अध्याय के 37वें श्लोक में विषय भोगों को धिक्कारते हुए प्रियव्रत महाराज के वचन क्या बोलते हैं कि अहो मैंने कितनी बार असत कार्य किया, इंद्रियों ने इतने दिनों तक मुझे अविद्या जनित विषय अंधकूप में अभिनिष्ट करके रखा हुआ था। विषय भोग तो बहुत ही किया, अब और नहीं, हाय मैंने इस कामनी का तृणामृग ही बन गया। उसने मुझे बंदर की भांति नचाया, मुझको धिक्कार है, 100 बार मुझे धिक्कार है। इस तरह से जो है, वो जब उनको, मतलब जब वो इस गृहस्थ जीवन में थे, ठीक है ना, उससे पहले भगवान के महान भक्त थे। लेकिन ब्रह्मा जी के आदेश पर प्रियव्रत महाराज ने गृहस्थ जीवन स्वीकार किया था, क्योंकि ब्रह्मा जी के ये प्रपुत्र थे। और उनके कहने पर ये गृहस्थ जीवन स्वीकार किया था इन्होंने, नहीं तो ये गृहस्थ जीवन में नहीं जाते, ये ब्रह्मचारी थे। वही बता रहे हैं कि अहो मैंने अपना जो कीमती समय था वह इंद्रियों के विषय जाल में अविद्या जनित विषय अंधकूप में अभिनिष्ट करके रखा हुआ था। विषय भोग तो बहुत ही किया, अब और नहीं, हाय मैंने अपने
इस बहुमूल्य समय को एक बंदर की भांति नाचने में गंवा दिया। तो जो व्यक्ति गृहस्थ आश्रम स्वीकार करता हो, या स्त्री या पुरुष हो, जिसके जीवन का उद्देश्य जो है भगवान की भक्ति करना है, उसके लिए गृहस्थ आश्रम में बस कुछ दिनों के लिए है कि जो जो उसके अंदर थोड़ी बहुत वासनाएं हैं इंद्रिय तृप्त की, उस वासनाओं को तृप्त करके वो ऊपर उठे उससे। इसीलिए पारिवारिक जीवन मिला है हमें। ये होल्ड करने वाला जीवन नहीं है, इसको बस यूं ही गुजारना है कि जो अपने अंदर थोड़ी बहुत वासनाएं हैं भगवान जो इंद्रिय तृप्त की, उस वासनाओं को तृप्त करके हम भगवान की भक्ति में जुड़ जाएं। घर में फेवरेबल कंडीशन हो तो फेवरेबल कंडीशन में रहकर भगवान की भक्ति करें, ना हो अनफेवरेबल कंडीशन हो तो उससे अनासक्त हो जाएं। रहना उसी घर में है, लेकिन अनासक्त भाव से उस घर में हम रहकर अपनी चेतना को भगवान के भाव में लगाए रखें। जिस तरह गोपियां घर में भोजन बनाते समय बच्चों का परवरिश करते हुए, माता पिता की सेवा करती, गाय बछड़ों को देखते हुए, उनकी चेतना हमेशा कृष्ण की लीलाओं के गुणगान में लगी रहती थी। उसी भाव से हमें भगवान की सेवा करनी पड़ेगी, जिस भाव से गोपियों ने भगवान कृष्ण को स्वीकार किया। बोलते हैं कि 5वें स्कंद के 5वें अध्याय के दूसरे से 9वें श्लोक में अपने पुत्रों के प्रति भगवान ऋषभ देव की उक्ति है। क्या बोलते हैं? तत्ववित्त पंडितों ने शुद्ध भक्त या महाजनों की सेवा को ही स्वरूप में अवस्थित रूपा मुक्ति के द्वारा, स्त्री संगियों के संग को ही तमो रूप नरक का द्वार बताया है। कि जो स्त्रियों का उद्देश्य मात्र भोग है, ऐसे स्त्रियों का संग जो है तमो रूपी नरक का द्वार बताया गया है। वैष्णव के लिए नहीं है ये उनके लिए है कि जो व्यक्ति निहायत ही भौतिक प्लेटफॉर्म पर जो स्त्री या पुरुष कार्य करते हैं। हमें इन सब चीजों को समझना पड़ेगा कि क्यों इसमें स्त्री संघ या पुरुष संघ वर्जित बताया जा रहा है। जो स्त्री संघ या पुरुष संघ जो है भक्ति के लिए फेवरेबल नहीं है, वो नरक तुल्य बताया जा रहा है, कि नरक का द्वार खोलता है। ज्ञानी पंडित होकर भी जीव जब इंद्रिय तर्पण चेष्टा का या भोगमयी स्पृहा का अनर्थ रूप में दर्शन न करे, तब वे स्वरूप विस्मृति प्रमत्त और मूढ़ होकर मैथुन सुख प्रधान गृह में आसक्त होकर तरह तरह के क्लेशों को भोगता रहता है। पारिवारिक जीवन में जब व्यक्ति भोग की सुविधाओं के बीच में मैथुन सुख का आनंद लेता है, उससे क्या होता है? निहायत ही तमोगुण में चला जाता है वो। उसकी चेतना बहुत ही निकृष्ट बन जाती है। जीवन का उद्देश्य भूल जाता है भगवान की भक्ति को। बस उसका कृत्रिम मैथुन सुख ही उसके जीवन का आनंद का स्रोत हो जाता है। और इस तरह से जो व्यक्ति जो है बार बार इंद्रिय तृप्ति की वासनाओं में जूझता रहता है, क्लेशों को भोगता रहता है। तत्व वित्तगण स्त्री और पुरुष इन दोनों के परस्पर दाम्पत्य को हृदय ग्रंथि रूपी बंधन को कहते हैं, क्योंकि इससे जीवों का देह गेह पुत्र धन आदि में और मेरी बुद्धि रूपी मोह उत्पन्न हो जाती है। जब व्यक्ति स्त्री स्वीकार करता है या स्त्री पुरुष स्वीकार करती है, तो क्या होता है? उसका धीरे धीरे जो है चेतना जो है हृदय ग्रंथि बंध जाता है वश में एक दूसरे से। जिस तरह से क्या होता है, दीक्षा विधान के द्वारा गुरु क्या करते हैं? अपने शिष्य के हृदय में भगवान की भक्ति का जागरण करते हैं। उसी तरह जब दाम्पत्य जीवन में पति पत्नी आपस में जुड़ते हैं, तो जो आपस में उनका आकर्षण है या प्रेम है, उसके द्वारा हृदय ग्रंथि जुड़ जाती है आपस में एक दूसरे से। उसको चोट लगेगा तो दूसरे को भी दर्द होगा। ठीक है ना? क्या हुआ? आपस में हृदय ग्रंथि जुड़ जाती है। ऐसा स्नेह बंधन है ये। इसी स्नेह बंधन की ग्रंथि को काटना है भगवान की भक्ति करके हमें। ये न तो 7 जन्मों का कोई रास्ता वो रिश्ता नहीं है ये, बस ये सब काल्पनिक चीजें हैं। आप लोग इसको इसके चक्कर में मत पड़ना कि ये 7 जीवन का हमारा जो है, ये 7 फेरों का 7 जीवन का रास्ता है, क्या आप बोलते हैं उसको, 7 जन्मों का रास्ता है। ऐसा नहीं है। इसी जीवन में भोग भाग के सभी खत्म करके इसको नष्ट करना है और भगवान की भक्ति को स्वीकार करना है। ये 7 जन्मों का चक्कर नहीं पालना है, ये अनर्थ है हमारे। ये इसी जीवन में हिसाब किताब बराबर करके आप अपने रास्ते जी, हम अपने रास्ते, तब जाकर हम भगवान की भक्ति को समझ पाएंगे और वास्तविक पति को अपना पाएंगे, वास्तविक प्रेमी को अपना पाएंगे भगवान की भक्ति को, और जीवन को धन्य बना पाएंगे। नहीं तो ये स्त्री पुरुष का जो एसोसिएशन है, यही नरक का द्वार है। वही यहाँ पर बता रहे हैं कि तरह तरह के क्लेशों का भोग करते हैं। तत्ववित्त गण स्त्री और पुरुष इन दोनों के परस्पर दाम्पत्य को हृदय ग्रंथि रूपी बंधन कहते हैं, क्योंकि इससे जीवों का देह गेह पुत्र धन आदि में और बुद्धि रूपी मोह उत्पन्न होता है। जब उन सब व्यक्तियों को का कर्म फल से उत्पन्न सुदृढ़ हृदय ग्रंथि रूपी बंधन शिथिल हो जाता है, तब वे स्त्री पुरुष संग से विरत होकर संसार के मूल मैं और मेरा रूपी अहंकार आदि का परित्याग करके मुक्ति और परम पद को प्राप्त करते हैं। जब तक ये आकर्षण बना रहेगा स्त्री और पुरुष का,
तब तक हृदय ग्रंथि बंधन ढीली नहीं पड़ेगी। लेकिन जैसे ही आकर्षण भगवान के प्रति होगा तो हृदय ग्रंथि बंधन ढीली पड़ जाएगी, और फिर जाकर पुरुष स्त्री संग से विरत हो जाएगा। संसार के मूल मैं और मेरा रूपी अहंकार आदि का परित्याग करके मुक्ति और परम पद को प्राप्त करेगा। तो देखो ये, अगर जो हम पारिवारिक जीवन में रहते हैं तो ये जीवन गलत नहीं है। इस बात को बहुत ही गंभीरता से और गहराई से समझना पड़ेगा कि गृहस्थ जीवन जो है गलत नहीं है, लेकिन दोनों का आकर्षण जो है भगवान के प्रति होना चाहिए। तब जाकर वो गृहस्थ जीवन है, नहीं तो वो तो गृहमेधी जीवन है जिसके आकर्षण का केंद्र स्त्री और पुरुष है, वो बंधन का कारण है हमारे। यही आचार्यों का कहना है कि मैं और मेरा रूपी अहंकार आदि का परित्याग जब तक नहीं करेगा व्यक्ति, तब तक मुक्ति और परम पद को प्राप्त नहीं करेगा। और ये मैं और मेरा का अहंकार उत्पन्न कब होता है? जब हृदय ग्रंथि स्त्री का पुरुष से और पुरुष का स्त्री से जुड़ा होता है। आपको निरपेक्ष होकर पारिवारिक जीवन में स्त्री को पुरुष की सेवा और पुरुष को स्त्री की सेवा करनी पड़ेगी। और जो आपस में दोनों भक्त नहीं है तो, जैसे होता है कि एज ए ड्यूटी 8 घंटे कोई ऑफिस कार्यालय में कार्य करता है कि मुझे सैलरी मिलेगी 30वें दिन, उसी तरह पारिवारिक जीवन में रहते हुए हमें स्त्री या पुरुष का जो आपस में संबंध है और जो दोनों भक्त नहीं है, तो उनको इसी तरह निरपेक्ष भाव से सेवा करनी पड़ेगी। तभी जाकर वो पारिवारिक जीवन से ऊपर उठकर और दिव्य धरातल पर अपने चेतना को स्थिर कर पाएगा, या पुरुष या स्त्री जो भी भक्त है। सेवा इंटरनल हृदय से नहीं करनी है, एक्सटर्नल शो करना है कि हम सेवा कर रहे हैं आपकी, क्योंकि हमारी ड्यूटी है। एज ए ड्यूटी सब फॉलो करना है। जैसे 8 घंटे किसी ऑफिस में कार्य करता है व्यक्ति, तो 8 बज के 1 मिनट हुआ, 8 घंटे और 1 मिनट हुआ तो निकल के भागता है वहां से, क्योंकि वो उस कार्यों से लिप्त नहीं है, अनासक्त नहीं है, वो एज ए ड्यूटी कर रहा है। उसी तरह पारिवारिक जीवन में और जो दोनों भक्त नहीं है, तो अनासक्त भाव से हमें उस घर में रहना पड़ेगा। चिंतन भगवान का अखंड और सेवा सबकी, तभी आप अपने कर्म बंधनों से मुक्त हो पाओगे और भगवान की दिव्य धरातल पर सेवा कर पाओगे और भगवान को जान पाओगे। ये बहुत मुश्किल है इस बंधन को काटना। व्यक्ति जिस वस्तु व्यक्ति स्थान की सेवा करता है उसी से आकर्षित हो जाता है। और ये बंधन तो क्या है? जन्म जन्म का बंधन है। ये बंधन जन्म जन्मांतर चलता रहेगा, और इसी तरह चला तो निश्चित रूप से सात जीवन का बंधन हो जाएगा, और करोड़ों जन्म इस तरह गुजर जाएगा। इसीलिए हमें इसी जीवन में इस सारी ग्रंथियों को काट देना है, आसक्तियों को, और आसक्ति भगवान से बनानी है। आप अपने भक्ति करके अपनी चेतना को उत्कृष्ट बनाओगे, तभी जाकर जो है उस लेवल की भक्ति प्राप्त होगी, और उस लेवल का भगवान एसोसिएशन देंगे आपको। बिना अपनी चेतना को उत्कृष्ट बनाए हुए उस लेवल की न तो भक्ति प्राप्त होगी, न ही उस लेवल के हमें भक्त प्राप्त होंगे। तो हमें जो भी हमें संबंध मिला पारिवारिक जीवन में, उस संबंधों को भी धीरे धीरे हमें निरपेक्ष भाव से गुजार कर और उससे अपनी चेतना को ऊपर उठाना है। तभी जाकर जो है हम अपनी चेतना को आध्यात्मिक धरातल पर स्थित कर पाएंगे और अध्यात्म को जान पाएंगे, परम गति को प्राप्त करने का मार्ग